हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग। प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य को जोड़ने में या फिर नाउन प्रोनाउन को जोड़ने में किया जाता है। इन वोकैब का स्पोकन इंग्लिश में जम करके यूज किया जाता है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखें और किस कॉन्टेक्स्ट में किसका यूज किया जाता है बतलाएंगे, समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहां देखिए, पहला वोकैब है इन, आई एन। इन का मतलब होता है में। इन यानी में। इसका प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर में है। जैसे स्याही किस में है? इन है। किस में? स्याही किस में है? मार्कर में। ऐसे ही विचार किस में है? आपके दिमाग में, तो इन है। सिम किस में है? मोबाइल में, यानी वो इन है। या फिर आप कोई चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्टेड इन मैथ, इंटरेस्टेड इन साइंस, इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो कोई चीज में इन। या फिर घर में, स्कूल में, तो वहां भी लगता है इन। आगे देखिए, इनटू, INTO। इनटू का हिंदी होता है में। जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी चीज के अंदर प्रवेश करती है तो इनटू का प्रयोग होता है। जैसे चूहा मान में घुस गया, इनटू हुआ है। आप पानी में फान गए, इनटू हुए हैं, तो ये इनटू का मतलब होता है में। आगे देखिए, अबाउट, ABOUT। अबाउट का मतलब होता है बारे में या फिर के बारे में। अबाउट मी, मेरे बारे में। अबाउट यू, आपके बारे में। अबाउट योर मॉम, आपकी मम्मी के बारे में। अबाउट योर फादर, आपके पिताजी के बारे में। अबाउट माई टीचर, मेरे शिक्षक के बारे में। अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। अबाउट ट्री, एक पेड़ के बारे में। अबाउट, और उसके बाद जिस चीज के बारे में बतलाना होता है उसका प्रयोग होता है। यानी किसी चीज के बारे में कहना हो तो अबाउट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आफ्टर, AFTER। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसी चीज के बाद। आफ्टर यू, आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप, आपके बाद नहीं। कभी कभी आफ्टर यू ऐसे बोला जाता है, नहीं होता है। खाने बैठे हैं आप दो लोग, तो आपका दोस्त बोलता है पहले आप खाइए, अब वो आप बोलते हैं पहले आप खाइए। तो यहाँ पे जब बोलना हो कि पहले आप खाइए तो यहाँ पे बोला जाता है आफ्टर यू। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बाद में लिखा गया है। केवल एक कंटेस्ट में यहाँ पे आफ्टर यू का प्रयोग होता है कि पहले आप, लेकिन बाकी सभी जगहों पे आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे इसके बाद ये है, यानी 8 के बाद, 8 के आफ्टर है ये, ए वर्ब। आफ्टर के बाद, आफ्टर जनवरी के बाद। आफ्टर 2 o'clock मतलब 2 बजे के बाद। आफ्टर संडे के बाद। आफ्टर मंडे के बाद। आफ्टर 6 months 6 महीने के बाद। आफ्टर 2025 के बाद। इस तरीके से आप लोग आफ्टर का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में करेंगे। आगे देखिए, अमोंग, AMONG। अमोंग का मतलब होता है के बीच में। आप लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों के बीच में हम ले जा करके एक आम रख दिए और बोले कि आप लोग आपस में बांट करके क्या करिए, खा लीजिए। यानी आप लोगों के बीच में, के बीच में, अमोंग। 5 लोगों के बीच में कितना आम है? एक। अमोंग 5 people के बीच एक आम है। इस तरीके से अमोंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ऑन, ON। ऑन का मतलब होता है पर। जैसे हाथ पर क्या है? मार्कर। हैंड पर क्या है? मार्कर। बोलेंगे देयर इज अ मार्कर, एक मार्कर है। ऑन द हैंड, हाथ पर। देयर इज अ मार्कर ऑन द हैंड, एक मार्कर कहाँ पे है? हाथ पर है। ऑन का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु किसी चीज के ऊपरी सतह पे है, सरफेस पे, ऊपर है। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर। आगे देखिए, 8 का मतलब होता है पर। दोनों का हिंदी सेम लेकिन डिफरेंस है। 8 का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। जैसे 2 बजने पर, एट 2 o'clock। 10 बजने पर, एट 10 o'clock। इट्स 10 o'clock, अभी 10 बज रहा है। इट्स गोइंग 10 o'clock। फिर ऐसे देखिए, 5 बज रहा है, इट्स 5 o'clock। इट्स एट 5 o'clock। इट्स एट 5 o'clock। समय का बोध कराने के लिए 8 10 o'clock, 10 बजने पर। 8 9 o'clock, 9 बजने पर। तो 8 का प्रयोग पर, समय के
अर्थ में किया जाता है। जब जैसे बोलते हैं ना 10 बजने पर, 12 बजने पर, 2 बजने पर, ये पर आ रहा है ना, समय के सेंस में एट का प्रयोग वहां पे करेंगे, अन नहीं। आगे देखिए एबव, ABOVE, एबव का मतलब होता है ऊपर। अच्छा ये बताइए एबव के ऊपर कौन सा मीनिंग है? एट के अबव कौन है? अन के एबव कौन है? अमंग। समझ गए होंगे, एबव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। यहाँ पे एबव कौन है? ये वाला, ये कौन है? देखिए ये वाला हैंड एबव है और ये वाला बिलो है। आगे देखिए ओवर, OVER, ओवर का मतलब ही होता है के ऊपर। ये मार्कर है, ये ओवर है। देखिए ढका हुआ है, ओवर है। ये एबव है, ये ओवर है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए OFF, ऑफ का मतलब होता है से दूर। ऑफ यानी से दूर। जब दूरी बतलाना हो, कोई चीज किसी चीज से दूर हो तो ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफ यानी कोई चीज किसी चीज से दूर है। या फिर ऑफ का प्रयोग बंद, कहना हो कि कोई चीज बंद है तो ऑफ का प्रयोग होता है। स्विच ऑफ, इसका मतलब क्या? स्विच को कर देना है ऑफ यानी बंद। ठीक है, आपका दिमाग है ऑफ, इसका मतलब दिमाग है बंद। आगे देखिए, आगे है आउट, OUT, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। OUT, आउट नहीं बोला जाता, गो आउट, बाहर जाओ। आउट का मतलब होता है बाहर, बाहर। आउट यानी बाहर। आगे देखिए अगला मीनिंग है आउटसाइड, OUT, आउट का मतलब होता है क्या चीज? बाहर। आउट मतलब साइड हो जाएगी, ये आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, पूरा बाहर, आउटसाइड। गो आउटसाइड, बाहर भाग जाओ, भाग जाओ बाहर, गो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ही होता है बाहर। आगे देखिए इनसाइड, INSIDE, इनसाइड का मतलब होता है भीतर। जैसे मानिए हम किसी रूम में गए, देखे कि आप अंदर हैं तो बोलेंगे आप इनसाइड हैं। रूम के बाहर है तो आप आउटसाइड हैं। आगे देखिए बी साइड, BESIDE, बी साइड का मतलब होता है के पास। मेरे पास क्या है? बोर्ड, बिसाइड है, मेरे बिसाइड है। ये बिसाइड का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के पास है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास है। बी साइड। आगे देखिए बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। मेरे बिहाइंड क्या है? बोर्ड, मेरे पीछे क्या है? बोर्ड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। मेरे पीछे क्या है? मेरे बिहाइंड क्या है? बोर्ड है, बोर्ड है। आगे देखिए बिफोर, BEFORE, बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले। बिफोर मी, मेरे पहले। बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। बिफोर गोइंग, जाने से पहले। इस तरीके से बिफोर मी, मेरे पहले यानी मुझसे पहले। बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले। बिफोर संडे, संडे से पहले। बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले। ये होता है बिफोर। आगे देखिए अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है जैसे यहाँ समझ जाना है। यहाँ समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। ये देखिए सड़क है, सड़क है। आप यहाँ से चल करके इधर चले गए, अक्रॉस किए हैं। आप अक्रॉस किए हैं यानी आप क्रॉस किए हैं। अक्रॉस का मतलब होता है के आर पर। समझ में आया? आप अक्रॉस किए हैं, यही होता है अक्रॉस। आगे देखिए अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ। आप क्रॉस करके नहीं गए हैं, आप किनारे किनारे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अलोंग, के साथ साथ। ये होता है अलोंग। आगे देखिए अमोंग, अमोंग का मतलब होता है के बीच में। अमोंग, के बीच में का मतलब अमोंग। जैसे 10 लोगों के बीच में, अमोंग 10 पीपल। बहुत लोगों के बीच में कुछ बतलाना हो तो अमोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 लोगों के बीच में एक काम रख दें, अमोंग 2 पीपल। ठीक है, अमोंग 2 पीपल। अमोंग का मतलब होता है के बीच में। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। मेरे चारों ओर क्या है? यहाँ देख सकते हैं बोर्ड है, और क्या है? और कुछ नहीं है। और आप लोग हैं, आप लोग के अराउंड क्या है? सोच करके देखिए, देख करके देखिए। अराउंड का मतलब, अराउंड मतलब होता है कि चारों ओर, के चारों ओर, अराउंड। आगे देखिए ना बिलो, BELOW, बिलो का मतलब होता है नीचे। मेरे बिलो क्या है? मतलब मेरे नीचे क्या है? जमीन है और कुछ नहीं है। आपके बिलो क्या है? मेरे सर के बिलो क्या है? क्या है? यहाँ देखिए मेरे हैंड के बिलो क्या है? ये है, मार्कर है, बिलो के नीचे। अच्छा सब छोड़िए, ऐसा नहीं तो ऐसे समझिए ना, बिलो के नीचे कौन सा मीनिंग है? बिटवीन है। कुछ समझ में आया? नीचे। तो बिटवीन का अर्थ क्या होता है? के बीच।
बिटवीन का प्रयोग दो चीजों के बीच बतलाने के, दो लोगों के बीच, दो सजीवों के बीच बतलाना हो, के बीच, दो के बीच, तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अमॉन्ग का मतलब होता है के बीच, के बीच में, लेकिन दो लोगों से अधिक, देखिए दो लोगों के बीच में जब भी कुछ कहना हो तो बिटवीन का प्रयोग करिएगा, और दो से अधिक लोगों के बीच में कुछ भी कहना हो तो अमॉन्ग का प्रयोग करिएगा। इसको दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट रखना है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच, बिटवीन रानी एंड संगीता, रानी और संगीता के बीच। ठीक है, आगे देखिए, बाई, बी वाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा, बाई यू आपके द्वारा, बाई मी मेरे द्वारा, बाई राम राम के द्वारा, बाई योर फादर आपके पिताजी के द्वारा, बाई माई ब्रदर मेरे भाई के द्वारा। बाई का मतलब होता है के द्वारा। आगे देखिए, ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के दौरान, ड्यूरिंग संडे, संडे के दौरान। टाइम ड्यूरेशन बतलाने के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन, ऐसे ऐसे समझिए, ये एक टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ से समय शुरू हुआ और यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ जैसे 1 तारीख 2 तारीख चल करके 30 जनवरी है, ये महीना कुछ यहाँ से यहाँ तक समय बीता, ये समय बीता है ना, इस समय के लिए ये पूरा समय का बोध हुआ है, इस पूरे समय ये ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन को बोध कराने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग होता है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, जैसे ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के दौरान, ड्यूरिंग 2020, 2020 के दौरान, ड्यूरिंग। आगे देखिए, फॉर, FOR, फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर रीडिंग पढ़ाई के लिए, फॉर एजुकेशन एजुकेशन के लिए, फॉर अ मोबाइल एक मोबाइल के लिए, फॉर योर फादर आपके पिताजी के लिए, फॉर योर सिस्टर आपकी बहन के लिए, फॉर माई गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, फॉर योर हस्बैंड आपके पति के लिए, फॉर राम राम के लिए, फॉर रवि रवि के लिए, फॉर अ पेन एक पेन के लिए, फॉर गोइंग देयर वहाँ जाने के लिए, फॉर ईटिंग फूड सो मच ज़्यादा खाना खाने के लिए, फॉर मतलब के लिए। आगे देखिए, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का मतलब होता है से, मार्कर से, तो विथ मार्कर की फ्रॉम मार्कर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फ्रॉम का मतलब होता है से। विथ का मतलब होता है के साथ, के साथ। अब यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा, विथ के मार्कर। फ्रॉम का प्रयोग जनरली कोई चीज बिछड़े इसके लिए बतलाने के लिए किया जाता है से। मैं आपसे जुदा हो गया, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, के साथ। आई एम मैं हूँ, विथ यू आपके साथ। विथ का मतलब होता है के साथ। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ हर, मैं उसके साथ हूँ। आप किसके साथ हैं? किसके साथ है आप? विथ का मतलब होता है के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ। आगे देखिए, नियर, NEAR, नियर का मतलब होता है के पास। नियर का मतलब होता है के पास। जैसे कहना हो 100 नंबर का एग्जाम दिए आप 99 लाए, 100 के नियर हैं आप। नियर का मतलब होता है के पास, के नजदीक। आगे देखिए, थ्रू, THROUGH, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ थ्रू हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क के माध्यम से आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है थ्रू, के माध्यम से। आगे देखना है, विदाउट, WITHOUT, विदाउट का मतलब होता है के बिना। किसी चीज के बिना कुछ कहना हो तो विदाउट का प्रयोग होता है। विदाउट मी, मेरे बिना। विदाउट यू, आपके बिना। आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू, मैं आपके बिना जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। विदाउट यू, विदाउट हर, उसके बिना। विदाउट राम, राम के बिना। विदाउट अंजलि, अंजलि के बिना। विदाउट श्याम, श्याम के बिना। विदाउट पूजा, पूजा के बिना। विदाउट सीमा, सीमा के बिना। विदाउट राकेश, राकेश के बिना। विदाउट राम एंड श्याम, राम और श्याम के बिना। विदाउट मोहन, मोहन के बिना। विदाउट योर फादर, आपके पिताजी के बिना। विदाउट का मतलब होता है के बिना। आगे देखिए, अगेंस्ट, यहाँ पे छूटा है टी, यहाँ टी छूटा है, सॉरी, AGAINST। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। अगेंस्ट यू, आपके विरुद्ध। आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध हूँ। राम इज अगेंस्ट रवि,
राम रवि के विरुद्ध है। तो अगेंस्ट का मतलब होता है कोई किसी चीज के विरुद्ध है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट। आगे देखना है अंडर, UNDER। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज ऐसा हो, ढका हुआ हो, उससे नीचे कोई चीज हो, अंडर होता है। जैसे छाता, हम मान लीजिए हम छाता ओढ़े हैं, हम उसके अंडर है। क्या है? अंडर है। समझ में आ रहा है? अंडर अंडर अंडर। आगे देखिए TO, टू का मतलब होता है को, इशारा करने के लिए, किसी आदमी की तरफ इशारा करने के लिए। वह मुझको एक पत्र लिखती है। किसको लिखती है? मुझको। को इशारा मेरी तरफ है, को। इसका मतलब टू का प्रयोग होगा। आप पटना जाते हैं, किसकी तरफ इशारा किया गया? पटना। यू गो, आप जाते हैं टू पटना। लेकिन यू गो, आप जाते हैं टू पटना। पटना, यू गो टू पटना, आप पटना जाते हैं। किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू, मैं एक पत्र लिख रहा हूं आपके लिए, यानी आपकी तरफ इशारा किया गया है। मैं पत्र तो लिखता हूं, लेकिन किसके लिए? आपके लिए। टू यू, आपके लिए। तो को के अर्थ में किसी चीज की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए टू का प्रयोग होता है। आगे देखना है विद इन, WITHIN। विद इन का मतलब होता है के अंदर। विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर। विद इन 2 hours, 2 घंटे के अंदर। विद इन 10 decades, 10 साल के अंदर। विद इन 5 years, 5 साल के अंदर। विद इन का प्रयोग होता है किसी समय के अंदर बतलाने के लिए। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस यस यस। आगे देखिए ऑफ, OF। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ऑफ का मतलब यहां देखना है, ये ऑफ अलग है और यहां किधर, ये ऑफ अलग है। इसमें डबल एफ है, इसमें सॉरी, इसमें सिंगल एफ है, इसमें डबल ऑफ है। डबल ऑफ आ गया तो इसको क्या पढ़िएगा? ये से दूर अर्थ देगा या बंद अर्थ देगा। इस ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। ये क्या है? ये क्या है? ये है ऑफ, ऑफ, ऑफ। ये है ऑफ, ऑफ, ऑफ। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा का अंतर है। तो ये है, इस वीडियो में आप लोगों को कवर किए हैं कुछ प्रीपोजिशंस जिसका स्पोकन इंग्लिश में धुंधार बैटिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए यही है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं ऑल सेलेक्ट कर लें। अगर इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप लोग वहां पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आकर सर्च करें इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, और जो चैनल आ रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जिसमें उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश आता ही नहीं है या फिर जो कहीं पढ़े ही नहीं है। उन लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रहा है बेसिक इंग्लिश। इसमें 40 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। डे 1 से नोट बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, यहाँ तक आइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होता है, पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और बहुत सारा चीज, SIP म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो यहाँ पे एक चैनल है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। और इन दोनों चैनल से जुड़े रहे, हमेशा वीडियो को देखते रहें, हमेशा लाइक ठोकते रहें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।